हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जोम नॉलेज में। तो स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है स्पेशली 10th क्लास वाले बच्चों के लिए। तो इसमें वीडियो में हम चैप्टर 1 का रिवीजन करने जा रहे हैं। जो हमारा चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसका चैप्टर का हम क्या करेंगे, क्विक रिवीजन होगा। इसके जो हाइलाइट्स पॉइंट्स हैं, तो इसका हम क्या करने जा रहे हैं, क्विक रिवीजन। तो सबसे पहले बच्चों जो है हम बात कर लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले होता है लाइट। ये पढ़ा है आपने अपने फिजिक्स में। लाइट क्या होता है, एनर्जी। एक एनर्जी होती है, एनर्जी बाय विच वी कैन सी ऑब्जेक्ट, वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स, जिसके द्वारा हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। लाइट में जो होता है नंबर ए इसमें बात कर लेते हैं। इट इज, ये जो होता है वेव भी होता है, ये पार्टिकल भी होता है, और ये रे भी होता है। ये सब प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती हैं, ठीक है। तो लाइट रेज होती है नेक्स्ट हमारे पास। लाइट रेज क्या होती हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। लाइट किस फॉर्म में चलता है, जिस पाथ से लाइट ट्रेवल करती है। सपोज दैट ही लाइट ऐसे ट्रेवल कर रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रे, रे ऑफ लाइट। ये रे ऑफ लाइट हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट। ये बात समझ आ गई होगी आपको। अब ये भी टाइप्स के होते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास ये हो गई एक लाइट रे, हमने ये बना दी। जैसे इसको हम यहाँ से ऐसे बना देते हैं। ये दूसरी लाइट रे हो गई, तीसरी हो गई ऐसे, ये वाली। तो ये जो लाइट रेज होती हैं स्टूडेंट, ये होती हैं पैरेलल। और दूसरा जैसे ये होती हैं ऐसे, लाइट रे यहाँ से आई, एक यहाँ से ऐसे आई, एक लाइट रे, ये होती है कन्वर्जिंग। इनको बोलते हैं कन्वर्जिंग लाइट रेज। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट हमारे पास थर्ड वाला, ये होती है डाइवर्जिंग। एक होती है हमारे पास कौन सी, डाइवर्जिंग लाइट रेज। ये कैसी होती है भाई, देखो ये डाइवर्जिंग होती है, एक पॉइंट से डाइवर्ज होती है। ऐसा लगता है कि ऐसे यहाँ से निकल रही हुई है ना, एक पॉइंट से फैलती हुई दिखती हैं, तो इनको बोलते हैं डाइवर्जिंग लाइट रेज, ठीक है स्टूडेंट। ये बात समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास जो आता है टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये आपने पढ़ा होगा, क्या होता है बच्चों ये, रिफ्लेक्शन होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, जो सेम मीडियम में आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस, आफ्टर स्ट्राइकिंग और स्मूथ सरफेस, एक स्मूथ सरफेस से टकराने के बाद लाइट जो है सेम मीडियम में चली जाती है। इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन। जैसे लाइट है हमारी, एक स्मूथ सरफेस है, तो यहाँ से लाइट रे हमारी ऐसे आई है, ठीक है, और यहाँ से ऐसे टकराने के बाद ये ऐसे वापस चली गई, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। क्योंकि दो मीडियम होंगे यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हो, एक मीडियम इधर होगा, दूसरा इधर होगा, ठीक है बच्चों। समझ, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद कर लेते हैं लॉज की। कौन कौन से लॉज होते हैं इसके, देखो जैसे हमने एक सरफेस बनाया ये वाला, ये हमारे पास स्मूथ सरफेस है। यहाँ से हमारे पास एक लाइन मैंने ये ड्रॉ की, इसको कहते हैं नॉर्मल। यहाँ से हमारी लाइट आई ये वाली, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, और ये लाइट यहाँ से ऐसे चली गई। ये अगर देखो ये क्या होती है, इंसिडेंट रे। और भाई जो ये वाली होती है इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। तो इसमें आ जाएगा ये वाली, ये पॉइंट होता है इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं इसको हम, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है बच्चों। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नॉर्मल, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, नॉर्मल, ठीक है। तो ये होता है एक, इसमें देखो सबसे पहला ये एक एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आर। एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस,
और एंगल आर को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हमारे पास कैसा एंगल होता है, रिफ्रैक्शन का। ठीक है बच्चों, अब इसके कुछ लॉज होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लैक्शन। वो कौन कौन से होते हैं भी, देखो इसके दो लॉज होते हैं हमारे पास, तो हम जल्दी जल्दी से कर लेते हैं उनको। सबसे पहला इंसिडेंट रे, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे, और थर्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल आर लाइज इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन। एक तो होता है फर्स्ट लो ये वाला, सेकंड लो होता है एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ आना चाहिए, दोनों लॉज इसके इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक इसमें हम स्पेशल केस डिस्कस कर लेते हैं। वो स्पेशल केस क्या होता है भाई बच्चों, देखो जैसे ये सरफेस है, यहाँ से मैंने ऐसे नॉर्मल ड्रॉ किया, यहाँ से एक लाइट रे आई और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये ऐसे चली गई यहाँ से ऐसे। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये ऐसा ना होता तो ये लाइट रे सीधी चली जाती है यहाँ से, अगर रिफ्लेक्शन ना होता तो यहाँ एक एंगल ये क्रिएट करेगी, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये एंगल होता है डेल्टा एम इक्वल टू 180 माइनस आई, ये भी लिख सकते हैं, और इसको आप 180 माइनस आर भी लिख सकते हैं। कभी आ जाए क्वेश्चन यहाँ से तो आप ये फॉर्मूला लगा के यहाँ से इस एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और नोट पॉइंट क्या है इसका, नोट पॉइंट ये है, एंगल जो होना चाहिए, एंगल ऑलवेज मस्ट विद नॉर्मल। एंगल हमें नॉर्मल के साथ लेना है। देखो जैसे एक लाइन है हमारे पास, ये नॉर्मल है, तो हमें ये जो एंगल बनेगा ये कंसिडर करना है हमें, ये नॉर्मल है ना यहाँ, तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा बच्चों ये कंसिडर करना है ना। अगर ये वाला एंगल बनेगा ये सरफेस के साथ, क्योंकि ये क्या है हमारे पास यहाँ सरफेस, तो सरफेस के साथ जो एंगल बनेगा उसको आप कैसे लेंगे, सरफेस एंगल को यहाँ मैं लिख देता हूँ, सरफेस एंगल है ना। अगर तो एंगल आई कैसे निकालेंगे आप, 90 माइनस सरफेस एंगल, जो सरफेस एंगल होगा तो वो आप निकाल पाएंगे इस फॉर्मूले का यूज करते हुए। ठीक है, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे एक ही कुछ, जैसे हमने ये एंगल दे दिया आपको 30 डिग्री, तो ये पूछ लिया आपसे आई, तो आई कितना हो जाएगा, 90 माइनस 30 कितना आ गया बच्चों, 60 डिग्री। ये 60 आ गया, तो आपको पता आई किसके इक्वल होता है, आर के, तो यहाँ से आपके पास ये दोनों कितने आ जाएंगे, 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ से डेल्टा टाइम भी निकाल सकते हो आप, 180 माइनस 60 करके कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो इस फॉर्मूले को आप यहाँ भी ऐसे यूज कर सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन आ जाता है, स्पेशल केस में इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिरर। तो वही बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिरर। क्या होता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच फॉर्म द इमेज, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, विच इज यूज्ड टू फॉर्म द इमेज, टू फॉर्म द इमेज, तो इमेज बनाने के काम आता है उसको कहते हैं मिरर। ठीक है, जैसे ये बना दिया हमने, है ना, ये इंसान यहाँ खड़ा है तो अपनी शेडो यहाँ पे देख रहा है इसमें अंदर, तो क्या है ये एक मिरर है। ठीक है, मिरर क्या होता है, ये इमेज बनाने के काम में आता है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मिरर की, टाइप्स ऑफ मिरर। ठीक है बच्चों, टाइप्स ऑफ मिरर दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर, ये, और इनको भी हमने फिर आगे दो भागों में बांटा है, यानी कि टू पार्ट्स में हमने इनको डिवाइड किया है। स्फेरिकल जो होते हैं हमारे पास, एक तो होते हैं कॉनकेव मिरर और दूसरे होते हैं हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। तो दो टाइप के मिरर हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, देखो कॉन्वेक्स, जैसे हमारे पास एक है ये स्फेरिकल मिरर, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, थोड़ा सा ये डायग्राम जो है वैसा बन गया, तो हम इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो इसको हम बनाते हैं, ये हमने एक स्फेरिकल मिरर यहाँ पे बना दिया ऐसे,
ठीक है स्टूडेंट्स, ये बन गया। तो इसमें दो पार्ट हम कट करेंगे। देखो एक पार्ट तो हम ऐसे कट कर सकते हैं यहाँ से, एक पार्ट हमने ऐसे कट कर सकते हैं। जब इसको दो पार्ट्स में आप कट करेंगे तो एक पार्ट तो इसका ऐसे दिखेगा हमें, एक पार्ट इसका ऐसे दिखेगा, ये वाला। अगर इस तरफ पॉलिश कर देंगे, है ना, इस तरफ, तो ये बनेगा कॉनकेव। कौन सा बनेगा ये? कॉनकेव मिरर। अगर पॉलिश हमने अंदर की साइड कर दी इसमें, तो ये कौन सा पार्ट बनेगा? ये बनेगा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ रही होगी आपको। अब इसमें कुछ पॉइंट होते हैं हमारे पास ना। ये हो गया हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए जरा यहाँ से हम जो है इसको थोड़ा सा, तो यहाँ से बच्चों, जैसे ये होता है कुछ, ये हमने बनाया है एक, ये बन गया हमारे पास जैसे एक स्फेरिकल मिरर। तो इसमें एक ये होता है ओ, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ये। और ये होता है आर, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ओ क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो जैसे हमने ये लाइन बनाई, जैसे हमने एक मिरर बना लिया, ये मिरर आपको पता लग गया होगा कौन सा मिरर है। तो बच्चों ये होता है हमारे पास कौन सा मिरर? ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर, ये इसका पोल पॉइंट होता है, ये होता है फोकस यहाँ। ठीक है, ये फोकस होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, पी से एफ तक की, इसको बोलते हैं एफ। एफ का मतलब होता है फोकल लेंथ। क्या होता है इसका मतलब? फोकल लेंथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फोकल लेंथ होती है। अब हम बात करें और कॉनकेव मिरर। अगर हमारे पास कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर के लिए क्या होता है? आर जो होता है वो निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव। फॉर कॉन्वेक्स मिरर, अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो उस केस में क्या होता है भाई बच्चों? आर ग्रेटर देन जीरो, मतलब क्या होता है वो? पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये बातें याद रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट बातें हैं दोनों। नाउ रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है? ठीक है स्टूडेंट, तो ये होता है एफ इक्वल टू आर बाई टू। याद रखना है, डेरिवेशन तो आता नहीं, इसका फॉर्मूला याद रखना है आपको। ठीक है भाई, फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपको पता है एफ क्या होगा? निगेटिव, क्योंकि आर क्या होता है? निगेटिव। तो कितना हो जाएगा भैया? एफ हो जाएगा निगेटिव। तो याद रखना ये निगेटिव होता है। फोर कॉनकेव, सॉरी कॉन्वेक्स के लिए होता है पॉजिटिव, तो आप इसको क्या करेंगे? ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा भैया, है ना। इसको लिख देंगे एफ ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव। और कॉनकेव मिरर, अगर मैं कॉनकेव की बात कर रहा हूँ तो बच्चों एफ इक्वल टू आएगा यहाँ माइनस आर बाई टू। तो इसका मतलब जो एफ होगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो इस केस में क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये बातें याद रखनी है। फोर प्लेन मिरर, अगर हम बात कर लेते हैं फोर प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर के केस में क्या होता है? फोर प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के लिए अगर हम बात करें, तो प्लेन मिरर के केस में होता है एफ इनफाइनाइट। कितना होता है बच्चों? इनफाइनाइट होता है, याद रखना। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। नेक्स्ट आता है पावर ऑफ मिरर। पावर ऑफ मिरर, जो हमारे पास मिरर होता है उसकी पावर क्या होती है? उसकी पावर का फॉर्मूला होता है पी इक्वल टू माइनस वन अपॉन एफ, याद रखना है। ठीक है, यूनिट आपको पता है क्या होती है? यूनिट इसकी होती है डायोप्टर। पावर जो होती है वो किस में मेजर होती है? डायोप्टर में। तो ये होता है इसमें। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर की, जो प्लेन मिरर होता है हमारे पास में, उसको हम देखते हैं अभी। तो प्लेन मिरर कैसा होता है? बिल्कुल देखो इस तरीके का कुछ दिखता है भाई। ये एक साइड पॉलिश होती है, एक साइड से इसका इमेज बनता है। जैसे ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, यहाँ से यहाँ किसी ऑब्जेक्ट को हमने रखा तो इसका इमेज ये यहाँ बनाएगा। ठीक है, तो इसकी खासियत ये होती है प्लेन मिरर की कि जितनी दूर आप ऑब्जेक्ट रखोगे उतनी दूर इमेज बनेगा। अगर ये यू डिस्टेंस पे रखा है तो इमेज कितनी दूर बना है इसका? सपोज दैट वी डिस्टेंस पे। तो यू और वी क्या होंगे? दोनों सेम होंगे। एक खासियत ये होती है इसकी। और दूसरी
कि जो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज के। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है भाई बच्चों, तो ये प्लेन मिरर की खासियत होती है। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं आगे। इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है आर, वो कितना होता है इसका, इनफाइनाइट। तो अगर ये इनफाइनाइट होगा तो एफ भी कितना होगा, इनफाइनाइट। तो दोनों चीजें इनफाइनाइट होंगी। तो पावर कितनी होती है इसकी, पावर होती है -1/f। जब आप यहाँ पे 1/f रखोगे तो कितना हो जाएगा, पावर 0। यानी कि 0 पावर वाले होते हैं ये। ना तो ये इमेज को बड़ा कर सकते हैं ना छोटा कर सकते। तो मैग्निफिकेशन कितना होता है इनका, मैग्निफिकेशन हो जाएगा बच्चों 0। कोई मैग्निफिकेशन इनमें नहीं होता, जितना इमेज है उतना ही दिखेगा, उससे बड़ा इमेज ये नहीं बना पाता। ठीक है, तो एक चीज और भी मैं समझा देता हूँ आपको यहाँ पे। जैसे हमारे पास ये इंसान इधर चल रहा है, ठीक है, और ये इंसान इस तरफ चल रहा है। तो जो स्पीड ऑफ इमेज होता है वो क्या होता है, डबल ऑफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। इमेज का स्पीड जो हो जाता है वो डबल हो जाता है ऑब्जेक्ट की स्पीड की अपेक्षा। तो यहाँ कभी कभी क्वेश्चन बने तो आप कर सकते हैं आराम से। ठीक है भाई बच्चों, तो ये होता है प्लेन मिरर हमारे पास। अब हम बात करते हैं फॉर इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय बाय कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है बच्चों, वो किस तरीके से होता है उसके बारे में हम यहाँ पे बता देते हैं आपको। कुछ चीजें हमारे पास होती हैं यहाँ पे कि किस तरीके से इमेज बनाता है, तो उसको थोड़ा सा हम यहाँ पे अभी आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ से हम इसको, यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर देंगे। अभी हम इसको ले रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली ये यहाँ से इंसर्ट नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, तो कोई बात नहीं, हम आपको ऐसे ही मैनुअली बता देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे हमने आज की वीडियो हम सिर्फ यहीं तक ही रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।